है जिस पुत्र के सामने पिता का अपमान हो जाए, धिक्कार है उसके जीवन को, ऐसे जीवन को धिक्कार है कि जिस पिता ने हमको पाला है, जिस पिता ने हमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस पिता ने हमको पाला है, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, 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 कभी उसको सताना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस माँ ने हमको जन्म दिया, दिल उसका दुखाना ना चाहिए। जिस भजन में जिस भजन में राम का नाम, जिस भजन में राम का नाम आप जानते हैं, जिस भजन में राम का नाम न हो कभी उसे न गाना चाहिए। इसलिए जब बोलो तब राम ही राम, खाली जिभ्या कौने का। खम्भ में राम खड़ग में राम, जब राम ही राम पुकारते। सब जगह राम, मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, सब में राम। उधर राजधानी में पहुंचने पर परीक्षित ने अपना मुकुट उतार कर रखा। तब उन्हें जैसे ही राजा परीक्षित ने अपना मुकुट उतारा, उसमें सोना जो लगा था, जैसे उसे उतार कर रखा तो उन्हें अपना अपराध याद आ गया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। उसी समय
उन्हें श्रृंगी ऋषि का श्राप भी पता चल गया कि मुझे श्रृंगी ऋषि ने, उनके पुत्र ऋषि के पुत्र ने मुझे श्राप दे दिया। बहुत दिनों से संसार में आसक्त हो रहा था, अब मुझे शीघ्र ही वैराग्य का कारण मिल गया। इसी कारण शायद मुझे वैराग्य करना था। वे लोग परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे और त्याग समझते थे। अब उनको स्वरूपता त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत होकर गंगा जी के तट पर बैठे। उस समय बड़े बड़े महान भाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां पधारे। राजा परीक्षित ने सबका यथोचित सत्कार किया और उनके चरणों में सिर रखकर उनकी वंदना की। राजा ने फिर से प्रणाम करके उपस्थित विद्वानों से प्रश्न किया कि आप सब ही विचार करके यह बताइए कि सब के लिए सभी अवस्थाओं में और विशेषकर थोड़े ही समय में मरने वाले पुरुषों के लिए अंतःकरण में शरीर से करने योग्य कर्म कौन कौन से हैं? अभी यहाँ पता चल जाए किसी को कि हम 2 दिन बाद जाने वाले हैं तो वो क्या करेगा? जल्दी जल्दी कहीं रसगुल्ला खाएगा, कहीं ये करेगा, कहीं वो करेगा, जल्दी खा लो। राजा परीक्षित ने ऐसा ज्ञानी थे, तपस्वी थे। उन्होंने गंगा जी के पास बैठ करके और ध्यान आमरण किया। तत्तावद भगवान व्यास पुत्रो यदुच्छया कामत मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो विदरा प्रतिष्ठो व्रतश्च पालैर्वधूतवेषः। सोनक जी उसी समय पृथ्वी पर स्वेच्छा से विचरण करते हुए किसी और की कोई अपेक्षा न रखने वाले व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी वहां पधारे। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव के रूप में भगवान ने ही अवतार लिया था। वे वर्ण तथा आश्रम के वाह्य चिन्हों से रहित एवं आत्मभूत से संतुष्ट थे। बच्चों और स्त्रियों से घेर रखा था। उनका वेश अद्भुत था। 16 वर्ष की अवस्था थी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव को सिर झुका करके प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे प्रश्न किए, जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है उसको क्या करना चाहिए? भगवान साथ ही यह भी बताइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए? वे किसका श्रवण करें, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें तथा किसका त्याग करें? जो घंटे 2 घंटे 7 दिनों के लिए बचा हो उसे क्या करना चाहिए? श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनकादि ऋषियों, राजा परीक्षित के इन्हीं प्रश्नों का उत्तर व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 स्कंद से लेकर 12 स्कंद पर्यंत दिया है। तो करना क्या चाहिए? बड़ा ही सुंदर किसी ने एक भजन लिखा है। संसार के लोगों से संसार के